हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पूरा की जर्नल एंट्री। एक्चुअली जर्नल एंट्री का यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? जब भी हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री तो उसके अंदर की जाती है, मगर जब भी हम टेली अकाउंटिंग के अंदर ये जर्नल एंट्री का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर पूरी एंट्री को किया जाता है एडजस्टमेंट। अब ये जनरल एक्चुअली एडजस्टमेंट एंट्री क्यों बोला गया, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जनरल यानी एक ऐसा वाउचर जिसके अंदर आखिरी में सभी एडजस्टमेंट किया जाता है। लाइक माल जल गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, ऐसी ही सारी एंट्री को मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। और ये सारे के सारे जो कंटेंट है ये आपको रियल लाइफ में हर जगह एडजस्टमेंट के लिए काम आने वाली। तो इसी में हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। हमारा ये वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका प्रैक्टिकल्स का। मतलब जो हम पढ़ेंगे, पहले थ्योरिटिकल पढ़ेंगे कि एंट्रियां कौन कौन सी जर्नल के अंदर होती है, और फिर हम पढ़ेंगे कि इन जर्नल एंट्री को हम वाउचर के अंदर कैसे कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, अब हम सबसे पहले हम देखते हैं जनरल का सबसे पहला वाउचर होता है। मैंने हर वाउचर की एंट्री को दो दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, मेरी कंपनी है, मैंने किसी को माल बेचा था, बेचा गया माल ग्राहक या कस्टमर से वापस आने पर, तो जब भी माल किसी कस्टमर से वापस आता है तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न की एंट्री कहा जाता है। यानी मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा था, अब कस्टमर को जमा नहीं, यानी मान लीजिए एक एबीसी एक व्यक्ति था जिसको मैंने माल बेचा, अब उसको माल जमा नहीं, उसने मेरे को 10 में से 2 पीस वापस कर दिए, तो ऐसी कंडीशन पे की जाती है जनरल एंट्री। मतलब यहां पर हम जाएंगे, डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न, जिसका ग्रुप होगा सेल्स, और जिस कस्टमर से माल वापस आएगा उसे हम बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स। एंट्री होगी जर्नल में। सेकेंड, अब जो माल मेरे कस्टमर ने मुझे वापस किया, अब मैं तो नहीं रखूंगा, मैं भी तो मेरी कंपनी को वापस करूंगा क्योंकि मेरे घर तो माल बना नहीं। तो जब हम किसी सप्लायर को माल वापस करते हैं, यानी क्रेडिटर्स को माल वापस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे हम करेंगे डेबिट होगा उस सप्लायर का नाम जिसे हम माल वापस करेंगे, और क्रेडिट आ जाएगा परचेस रिटर्न। मतलब ये हुआ कि दो बातें यहां पर क्लियर हो गई कि जब कस्टमर से वापस आएगा तो उसे सेल्स रिटर्न, और जब हम कंपनी को वापस कर देंगे तो इसे बोला जाता है परचेस रिटर्न। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपको एंट्री मिलने वाली है कि हम बिजनेस में एसेट्स परचेस करते हैं। हमारी एसेट्स 2 टाइप की होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स, एक करंट एसेट्स। दोनों में डिफरेंट समझना। मैं ऐसा बिजनेस, जिस वस्तु का मैं बिजनेस करता हूं, यानी मैंने मान लीजिए 10 टीवी खरीदे और उन्हीं 10 टीवी को मैंने 10 में से 8 टीवी मैंने किसी को बेच दिया। अब जो 10 टीवी में से 8 टीवी मैंने कस्टमर को एक एक करके बेच दिया, तो वो कहलाएगी मेरे बिजनेस की करंट एसेट्स। और वो 2 टीवी जो मेरे पास बची थी, वो एक टीवी मैंने अपने घर पे लगा दी और एक मैंने अपनी दुकान यानी शॉप पे लगा दी। अब वो जो कहलाएगी वो करंट नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी मेरी फिक्स्ड एसेट्स। यहां पर मेरा बोलने का मतलब है कि करंट और फिक्स्ड में पहले तो डिफरेंट। करंट असेट्स का प्रभाव, इफेक्ट जो भी होता है वो गिरता है हमारा परचेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और फिक्स्ड असेट्स का प्रभाव जो गिरता है वो गिरता है मेरा बैलेंस शीट पे। यानी ये जो डिफरेंट है ये आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि इससे आपकी बैलेंस शीट में कभी भी मिस्टेक्स नहीं आएगी। तो एक बात तो ये हो गई। अब इन्हीं एंट्री को हम कैसे करते हैं, तो देखिए, किसी भी कंपनी से उधार माल खरीदने पर अकाउंटिंग में एक नियम होता है कि जब भी आप अगर किसी को उधार माल बेचते हो, उसकी पहचान होती है कि उसमें व्यक्ति का नाम आता है, चाहे फिर खरीदना हो चाहे फिर बेचना हो। जैसे किसी भी कंपनी से उधार संपत्ति के खरीदने पर, तो ऐसी कंडीशन पे एंट्री बनेगी, एसेट्स का नाम हो जाएगा डेबिट, और जिस सप्लायर से आप माल खरीदेंगे उसे करेंगे हम क्रेडिट। हमेशा बदलेगा तो एक ही बदलेगा, वो बदलेगा फिक्स्ड एसेट्स का नाम, कि जो भी संपत्ति खरीदेंगे लाइक टीवी, एसी, कूलर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, लैंड, सब कुछ जो होती है वो फिक्स्ड एसेट्स आएगी। तो हमारा सिंपल सी एंट्री है कि डेबिट होगा फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट होगा जिससे भी हम खरीदेंगे उसका नाम करेंगे। दूसरा,
अब इसी क्रम में हम चलते हैं, तो वही सिंपल सी बात है, मैंने उधार एसेट्स परचेस करी तो बेच भी रहा हूं अगर मैं उधार, तो उसकी एंट्री आपको हमेशा कैसे दिखाई देगी? किसी भी व्यक्ति कंपनी को उधार एसेट्स को बेचने पर, यानी जब भी मैं किसी को उधार एसेट्स बेचूंगा तो उसकी एंट्री होगी, डेबिट होगा उस कस्टमर का नाम जिसे मैं ये एसेट्स बेचूंगा, और जो भी एसेट्स बेचूंगा वो हो जाएगी मेरी क्रेडिट, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। मैंने खरीदा था तो लैपटॉप डेबिट हो गया मेरे पास, जिससे खरीदा वो क्रेडिट, क्योंकि मुझे उसे पैसा देना है। मैंने कस्टमर को बेचा तो कस्टमर का नाम डेबिट हो गया, पर मेरे पास से क्या गई मेरे पास से लैपटॉप गया। अब यहां केस वर्ड यूज नहीं हुआ, तो याद रखिएगा अगर केस वर्ड यूज हुआ तो फिर हम इसकी एंट्री यहां न करते हुए वो पेमेंट और रिसिप्ट में करते। यानी मान लीजिए मैं नगद लैपटॉप खरीदता तो डेबिट लैपटॉप क्रेडिट केस, अगर मैं नगद लैपटॉप बेचता तो डेबिट केस क्रेडिट लैपटॉप। हर चीज का कुछ न कुछ मीनिंग है, हर एंट्री में कोई न कोई एक ऐसा वर्ड है जो आपकी एंट्री को सही या गलत करता है। तो याद रखिएगा हर जर्नल एंट्री पे कुछ न कुछ नया आपको मिलेगा। तो 2 और 2 4 एंट्रियां मैंने आपको अभी करके दिखाई जो कि एक दूसरे के अपोजिट में थी। पहले वाले में आपने एक चीज देखी थी, आपने इसके पहले वाले में देखा सेल्स रिटर्न, उसका उल्टा परचेस रिटर्न। सेकेंड एंट्री में आप गए, फिर उधार लैपटॉप परचेस किया, उधार लैपटॉप बेचा, और इसी क्रम में अगर मैं चलता हूं तो अब आपको जो मिलने वाली है वो मिलने वाला है मेरे पास। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, ठीक। अब सिंपल सी बात है, मैंने कस्टमर्स को माल बेचा, मैंने सप्लायर से माल खरीदा, कभी कभी मैं भी पैसा डुबा देता और कभी कभी मेरा कस्टमर भी पैसा डुबा देता है। अब डुबाने को अकाउंटिंग की भाषा में बोला जाता है बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण जो डूब जाता है। मतलब किसी को मैंने माल बेचा था, मेरे पास एक कस्टमर था, जो भी मेरा कस्टमर था एबीसी, उसको मैंने माल बेचा था। अब कस्टमर को माल बेचने के बाद कुछ दिन बाद पैसा लेने गया तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोले मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि मैंने किसी को 50,000 रुपए का एक टीवी बेचा था एबीसी को, अब उसने 40,000 तो मुझे दे दिए और बोला कि 10,000 रुपया मैं आपको नहीं दूंगा। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, ऐसी कंडीशन पे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो डेबिट आ जाएगा बैड डेब्ट्स, यानी डूबत ऋण, जो पैसा डूबा, किसने डुबाया, उस कस्टमर का नाम, यानी डेबिट बैड डेब्ट्स। अगर एबीसी नाम के व्यक्ति ने डुबाया तो डेबिट हो जाएगा एबीसी। मतलब मुझे उससे 50 लेना था, 40 वो पहले दे चुका है, पर अभी उसने मेरा 10,000 रुपया डुबा दिया, मैं आपको 10,000 रुपया नहीं दूंगा। भाई ठीक है, डूब गया, मैंने अपने कंप्यूटर में डेबिट बैड डेब्ट्स और क्रेडिट कस्टमर का नाम इसकी एंट्री कर दी। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद वो कस्टमर आता है, बोले सर एक काम करता हूं, आपको 10 तो नहीं दूंगा, 6,000 रुपया दे दूंगा, बाकी 4 तो मैं आपको प्लीज नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, अगर डूबते से कुछ मिल रहा है तो भी कोई बात। तो बेटर है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी से बैड डेब्ट्स के पैसे के आने पर, यानी बैड डेब्ट्स की पैसे की रिकवरी होने पर, तो जब भी डूबा हुआ पैसा अगर किसी कारण से वापस आता है तो ऐसी कंडीशन पे हम करने वाले हैं डेबिट करेंगे केस, क्योंकि मेरे पास डूबे हुए 10,000 रुपए में से मुझे 6,000 रुपया अगर मिल रहा है तो डेबिट केस, क्रेडिट बैड डेब्ट्स रिकवरी। अब मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इधर 10,000 डूबे हुए थे एक्सपेंसेस साइड और उसमें से 6,000 आ गए, तो अब मेरा बैड डेब्ट्स जो रहेगा वो रहेगा केवल 4,000 रुपए दिए बाकी है, क्योंकि बाकी तो उसने मेरे को दे चुका। तो याद रखिए मैंने हर एंट्री को एक ही स्लाइड के ऊपर अलग अलग रखा, दो करके, क्योंकि आपको एक दूसरे के अपोजिट एंट्री मिलेगी। पहले डूब गया फिर वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हुआ था, परचेस रिटर्न कर दिया, उधार संपत्ति खरीदी, उधार संपत्ति बेची। ऐसी ही हर वाउचर की एंट्री को आप एक एक करके देखेंगे। हर चीज को मैंने 2 भागों में डिफरेंट टाइप से मैंने इनको ऐड किया है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम चलते हैं, ये रिलेटेड है डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन। अब कई बार होता है डेप्रीसिएशन, क्या होता है भाई, डेप्रीसिएशन हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास,
मूल्यह्रास क्या है, आधे लोग यही नहीं जानते। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन क्या होता है। किसी चीज को मैंने परचेस किया था, मैंने मान लीजिए मैंने एक एसी खरीदा था 50,000 रुपए में, अब वो फिक्स असेट थी मेरी, अब वो एसी को मैंने 40,000 रुपए में बेचा एक आध 6 महीने चलाने के बाद। अब आज उस एसी को मैंने मान लीजिए उस पर डेप्रिसिएशन लगाया कि एक साल चलने के बाद आज उसकी वैल्यू 40,000 रह गई, तो मैं क्या करूंगा, कभी भी याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट्स पे ही लगाया जाता है, करंट असेट्स पे नहीं लगता है। फिक्स असेट्स में भी लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी नहीं करते। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है और एप्रिसिएशन इनकम होती है। तो पहले डेप्रिसिएशन को समझते हैं। किसी भी फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन लगाने पर तो डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर 50,000 रुपए का एसी था, उसके ऊपर 10,000 रुपया मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब मैं जब बैलेंस शीट के अंदर जाके देखूंगा तो उस जो एसी है उसकी कीमत 50,000 नहीं शो होगी, उसकी कीमत शो होगी वहां पर 40,000, क्योंकि 10,000 रुपया उसकी प्राइस घट गई है, डिडक्ट हो गई है। तो मैंने एंट्री क्या करी, डेबिट डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिट उस फिक्स असेट्स का नाम जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। फिर वो कुछ भी हो सकता है, टीवी, एसी, कार, मोबाइल, लैपटॉप, एनी। अब सेकेंड एंट्री में चलते। अब डेप्रिसिएशन का ठीक उल्टा होता है एप्रिसिएशन, बट एप्रिसिएशन जो होता है वो होता है लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन की जो प्राइस होती है वो हमेशा बढ़ते क्रम में ही होती है। तो डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएट क्या हुआ, मान लीजिए मैंने एक 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, अब उसे 1 साल 2 साल बाद उसके मैं 6 लाख रुपए में बेच रहा हूं, तो जब मैं उसको बेचूंगा तब ये मुझे एंट्री करना पड़ेगी, उस समय मैं करूंगा डेबिट करूंगा एप्रिसिएट। भाई मेरे प्लाट की कीमत 5 लाख की कीमत बढ़ के 6 लाख हो गई, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कर दूंगा 1 लाख रुपया, प्लॉट 1 लाख रुपया, और क्रेडिट कर दूंगा एप्रिसिएशन, दिस इज माय इनडायरेक्ट इनकम। अब आप बैलेंस शीट के अंदर जाके देखना, क्योंकि मैं तो आपको वाउचर एंट्री करके दिखाऊंगा ही। तो अब जो प्लॉट है वो 5 लाख का नहीं होगा, उस प्लॉट की कीमत हो गई 6 लाख, मतलब 1 लाख रुपया जो आपकी बढ़ गई कीमत, और उसी बढ़ी हुई कीमत को हमने क्या बोला, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट द वैल्यू। तो ये जो आता है डेप्रिसिएशन का उल्टा जो होता है वो होता है हमारा एप्रिसिएशन। तो इसी प्रकार से हम एंट्री जो होगी तो एक दूसरे के अपोजिट बताने का मतलब है कि सभी चीजें प्रॉपर होती रहे। नेक्स्ट में चलते हैं। तो हम हर एक चीज को एक के बाद एक रूल्स को समझ रहे। आपको इससे चीजें लगती है कि यार ये सब चीज होगी कहां, देखो जो नया व्यक्ति आता है ना उसको हमेशा ऐसे लगता है कि यार ये चीज कहां होगी, बट जो लोग बिजनेस में कर रहे हैं ना उनके साथ तो जीवन में ये सारी एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये जो एंट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हम इन एंट्री को समझते हैं, ये एक्चुअल में एंट्री है क्या, तो देखते हैं पहले। अब ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। कैसे, किसी भी वस्तु के जलने, जल जाने, चोरी होने या खराब होने, ये कुल मिला के बिजनेस में देखा जाए तो ये हमारे लॉस हुए। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस बाय डैमेज, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे हम परचेस, और जैसे हम परचेस करेंगे तो हमारे पास नीचे कंप्यूटर पूछेगा भैया क्या आइटम जला, क्या आइटम चोरी हुआ, क्या आइटम लॉस हुआ, डैमेज हुआ, तो वो आइटम पूछेगा। इस तरीके से ये लॉस की एंट्री इस तरह हम करते हैं। अब उसी प्रकार से किसी भी वस्तु को दान में देने या सैंपल में देने पर, अब आप कई बार देखते हैं कि दान में देने और सैंपल में देने का मतलब हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं किसी को सैंपल में दूंगा तो डेबिट आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर गए दान में दिया तो चैरिटी, सैंपल में दिया तो सैंपल, दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट आ जाएगा अगेन परचेस। परचेस यहां पर मुझे करने का एक ही मकसद है, एक ही मीनिंग होता है कि परचेस करने के बाद वो हमसे पूछता है आपने क्या चीज दान में दी,
क्या चीज आपने चैरिटी में दी, वो सारी चीजें आइटम को करने के बाद यहां पर हमसे कंप्यूटर इस चीज को जरूर पूछता है। और इसी क्रम में एक एंट्री और होती है हमारी एडजस्टमेंट की। इसमें हम देखने वाले अपने ही व्यापार से स्वयं के उपयोग के लिए किसी भी वस्तु को लेना। भाई मेरी जींस की दुकान है, मैंने 2 जींस ले लिए, अब वो 2 जींस ले लिए, ऐसा तो नहीं कि मैं मेरी जेब में से पैसा निकाल के काउंटर पे रखूंगा, ड्रॉर में रखूंगा, नहीं। मैं ऐसी कंडीशन पे क्या एंट्री करने वाला हूं, मैं ऐसी कंडीशन पे करने वाला हूं डेबिट होगा मेरा गुड्स ऑन ड्राइंग, क्योंकि मेरे बिजनेस से मैं ही अगर कोई वस्तु ले रहा हूं तो उसकी एंट्री होगी गुड्स ऑन ड्राइंग, ग्रुप होगा कैपिटल, और क्रेडिट आ जाएगा हमारा परचेस। यहां पर भी मैंने क्रेडिट परचेस इसलिए किया क्योंकि ये सभी कंडीशन पे मेरे पास से स्टॉक कम होगा, चाहे फिर दान में दिया हो, चाहे फिर आपने चैरिटी में दिया हो, चाहे फिर आपने लॉस से हानि हो, या फिर आपने अपने बिजनेस से खुद ने व्यापार से लिया हो। इन सारी कंडीशन पे परचेस को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट हमारी जो स्क्रीन आई है उसके अंदर देखोगे आप, कई बार क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट को परचेस करते ना, तो हम पहले परचेस करने की एंट्री करते हैं, फिर हम उसको कैश देने की एंट्री करते हैं, फिर हम उसे चेक देने की एंट्री करते हैं। मैंने इस जनरल एंट्री में आपके इस काम को बहुत इजी कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल का तो समझना, सागर सेल्स से 50,000 रुपए का कूलर खरीदा, सागर सेल्स को मैंने 20,000 नगद दिए, 20,000 का चेक दिया, और अभी 10,000 रुपया मुझे देना बाकी है। अब ऐसी एंट्री को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, मेरे घर पे कूलर आया 50,000 का, क्रेडिट करूंगा कैश 20,000, फिर एंटर करूंगा, क्रेडिट करूंगा एसबीआई का चेक दिया मैंने 20,000 का, और क्रेडिट करूंगा सागर को अभी मुझे 10,000 रुपया देना बाकी है, क्योंकि कूलर की कीमत हुआ करती थी 50,000 रुपया। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं किसी को कूलर बेच रहा हूं, मान लीजिए मैंने मयूर सेल्स को 60,000 रुपए में कूलर बेचा, उसे 20,000 नगद, 20,000 का चेक और 20,000 अभी देना बाकी है, यानी 50,000 का कूलर में 60,000 रुपए में बेच रहा हूं। इसी कंडीशन पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा कैश क्योंकि मेरे पास 20,000 आया, क्रेडिट हो जाएगा 20,000 क्योंकि मेरे को 20,000 का चेक मिला, अभी मुझे उससे 20,000 रुपया और लेना है, तो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा सागर सेल्स। अब मेरा कूलर कितने में बिका, मेरा कूलर बिका 60,000 रुपए में। तो ये जो एंट्री है, इस तरीके की जो एंट्री होती है, वो मेरी हर एंट्री इसी प्रकार से। ये जो जनरल एंट्री आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने देखा है कि कई लोग इस एंट्री को पढ़ाते भी नहीं। पता क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते वो। और इस एंट्री का मीनिंग समझना, मैंने इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। समझना, पहले मैंने कोई वस्तु परचेस करी थी, मान लीजिए मैंने कोई कूलर खरीदा था, टीवी खरीदी थी। अब वो टीवी खरीदने के बाद क्या हुआ कि वो टीवी किसी भी वस्तु के जलने पर क्या जनरल एंट्री होगी, अभी मैंने पीछे भी बताई थी। तो डेबिट होगा लॉस बाय फायर, और क्रेडिट होगा परचेस, जो मेरी टीवी जल गई। या मेरे ट्रक में माल आ रहा था, पूरे 50 टीवी आ रहे थे, ट्रक जल गया पूरा, और उस ट्रक का मेरा बीमा था। तो मैं क्या करूंगा, याद रखिएगा, पहले तो मैंने लॉस बाय फायर करा और परचेस कर दिया, जो भी माल मेरा जला उसका नाम। अब क्या होने वाला है, माल जल गया, मैं इंश्योरेंस कंपनी में गया, इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्या बोला कि मुझे ये जो माल जल गया इसका क्लेम चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या करोगे, अगर उसका बीमा है तो उसकी क्लेम की एंट्री क्या करोगे, डेबिट होगा इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज करंट असेट्स, करंट असेट्स नाम उसको देना पड़ेगा, और क्रेडिट करेंगे लॉस बाय फायर, जो भी आग से जला वही वाली एंट्री हम यहां पर करेंगे, लॉस बाय फायर। देन उसके बाद हम करने वाले, जब कंपनी से 1 लाख रुपए का माल जल गया, जला था 1 लाख रुपए का, हमने क्लेम भी कर दिया 1 लाख रुपए का। अब क्या हुआ, कंपनी से जब मुझे क्लेम का पैसा मिला, तो कैसे मिला क्लेम का पैसा, समझिएगा। डेबिट, कंपनी ने मेरे को क्या करा कि डेबिट बैंक का नेम आ गया, 80,000 का चेक दे दिया, और 20,000 का बोले भैया ये तो क्लेम का आग से जल गया, इसका आपको नहीं मिलेगा, और क्रेडिट आ जाएगा 1 लाख। मतलब कुल मिला के 1 लाख रुपए में से मुझे 80,000 रुपए का क्लेम पास हो गया।
तो ऐसी एंट्री जो की जाती है इसको भी हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल का जो वाउचर है ना, ये फुली अगर देखा जाए तो बिजनेस के हर एक एडजस्टमेंट को करने के लिए ये हमारे पास उपयोग में आता है, हम लोग करते हैं। और इसी क्रम में अगर मैं आपको आगे चलेंगे तो हम आगे देखने वाले हैं इन्हीं जर्नल एंट्री के लाइव वीडियोस कि आपने जो जर्नल एंट्री पढ़ाई थी उन जर्नल एंट्री को हम किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर टेली प्राइम में करने वाले हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी इन जर्नल एंट्री को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।